जैसे कि संडे को भी मेरे अगेंस्ट एक एप्लीकेशन हुई भवाना में, और उसके बाद मंडे को भी ये एप्लीकेशन दी गई बाहर में मेरे अगेंस्ट। तो मुझे रोज़ कॉल्स आती हैं कि आप आके अपना बयान दें, उस पर एक्सप्लेनेशन दें। तो ये बात तो बहुत एविडेंट है कि एफआईआर हमारी रजिस्टर हो चुकी है, और प्रेशर बनाने के लिए सब कुछ तो किया ही जाएगा, प्रेशर टैक्टिक्स हैं। और मेरे पे जो अटैक किया जा रहा है, मुझे आइडिया नहीं था कि इतने खौफज़दा हो जाएंगे सामने वाली पार्टी मुझसे कि आप इन हरकतों पे उतर आएंगे। तो इनके लगाए गए तमाम तर जो इल्ज़ामात हैं वो बेबुनियाद हैं। इंशाल्लाह जो भी रेलिवेंट फोरम्स हैं हम उधर जाके केसेस जो हैं या एप्लीकेशन हैं या जो क्लेम हैं उनको कॉन्टेस्ट करेंगे, और मैं खड़ी हूँ। बाकी ये है कि अगर आके जिस तरह मियां अली इशफाक ने ये चूज़ किया कि वो आके मीडिया में ये सारी बातें करें, जिस तरह के उन्होंने जो हरासमेंट का एनसीसीआई का केस है उसको बिल्कुल एक अलग नोयत का एंगल देने की कोशिश की। उन्होंने आज तक कभी भी अपने हरासमेंट वाले केस पे या जो एनसीसीआई का केस चल रहा है उस पर बात ही नहीं की। किसी ने नहीं सुना होगा कि उन्होंने उस पर कोई भी किसी किस्म की स्टेटमेंट दी है, और उसको सारा मामला घुमा के लेन देन का मामला कर दिया गया। मैंने तब भी ये बात बोली थी कि अगर इस तरह का कोई मामला है भी तो जो रेलिवेंट फोरम है आप वहाँ जाएँ, वहाँ आप हमें बुलाएं, वहाँ हम पे केस करें, जो अब तक नहीं किया। जिस तरह से मैंने जो एप्लीकेशन अभी दी है उनके खिलाफ डेरोगेटरी जो उन्होंने स्टेटमेंट मेरे लिए पास किया है, जो डिसरिस्पेक्टफुल भी थी, तो मैंने उसके लिए एप्लीकेशन पंजाब बार में दिया कि एक लाइन होती है हर वकील की भी, एक एथिकल, आप मिसकंडक्ट नहीं कर सकते, आपको अपनी एथिकल जो लाइन्स है उसमें रहना होता है। उन्होंने वो क्रॉस किए हैं, और तमाम तर जो मोमिना पे एलिगेशंस लगाए हैं जो बिल्कुल बेबुनियाद है, जो वो कभी साबित नहीं कर सकते, जो अभी तक भी नहीं कर पाए, एनसीसीआई में भी नहीं कर सके और किसी और फोरम पे भी नहीं कर सके। उन्होंने बोला कि ये हमारा पैटर्न है, मेरा और मोमिना इकबाल का। तो ये मतलब उन्होंने जो सारी चीज़ें मोमिना इकबाल से एसोसिएट की वो मेरे से भी की, तो मैंने इसीलिए उनके खिलाफ एप्लीकेशन दी है कि वो किस तरह ये सारी बातें कर सकते हैं। अच्छा, आज उन्होंने कुछ एविडेंस दिए हैं जी, जिनमें बैंक स्टेटमेंट आज की प्रोसीडिंग में फ्राहम किए हैं, इससे मतलब क्या कहेंगे? खासतौर पर उन्होंने ब्लैकमेलिंग के भी इल्ज़ाम लगाए और हनी ट्रैप का भी कहा है। सर जब अंदर भी हमारी बार में ये आर्ग्यूमेंट चल रही थी कि क्या हमने हनी ट्रैप किया, ये मियां अली इशफाक के अपने ज़ाती अल्फाज हैं। साकिब खान चद्दर ने जो अपनी स्टेटमेंट एनसीसीआई में दी है उधर भी उन्होंने इस तरह की किसी बात का, ब्लैकमेलिंग का या हनी ट्रैप का जिक्र नहीं किया। वो आप सब भी देख सकते हैं, उन्होंने बोला हमारे फैमिली ताल्लुकात है, अगर उसके अंदर कोई ट्रांजैक्शन हुई भी है, और जो अगर वो तमाम तर ट्रांजैक्शन अभी मीडिया के आगे रख रहे हैं, किसी उस फॉरम के आगे रख रहे हैं जो रेलिवेंट नहीं है, इंशाल्लाह मैं भी प्रोड्यूस कर दूंगी। लेकिन मेरा पॉइंट ये था कि रेलिवेंट फॉरम में होना चाहिए। अगर इस तरह की कोई बात थी भी, वो केस करते, वो सूट दायर करते, वहाँ पे आके मुझसे मिलते ताकि मैं भी अपने एविडेंस रखती। यहाँ पे केस था उस स्टेटमेंट का जो उन्होंने मेरे खिलाफ दी, मैं उस पर बात करना चाहती थी, जो कि उस पर हमेशा की तरह वो मुद्दे पे नहीं रहे और वो भटक गए। उनको लग रहा है कि हम बिल्कुल इस वक्त केस पे बात कर रहे हैं, तो वो वही सारी चीज़ें करने शुरू हो गए। दूसरी बात ये आप जो कह रहे हैं, उन्होंने जो शवाहिद पेश किए हैं, जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं, मेरे मतलब मेरे पास उस हर चीज़ का काउंटर आर्गूमेंट और एविडेंस मौजूद है, जो मैं रेलिवेंट फोरम में रखूँगी भी। और मैं आपको यही कहूँगी कि उनके जिस तरह के जितने भी लगाए गए इल्ज़ामात है वो बेबुनियाद है। क्योंकि आप लोग देखें 15-20 करोड़ से जब आप शुरू हुए हैं, ठीक है, अच्छा लग रहा था, आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि इतना पैसा हम आपके खा गए हैं, समझ आ रही थी कि हमारी अपनी हैसियत देख के आपने बात किया। लेकिन जैसे ही सबूतों की बात आई तो आप आगे 83 लाख पे रुक गए कि 83 से ऊपर की अमाउंट नहीं है। तो किस तरह, मेरा मकसद ही यही है कि अगर चलें जी, आप कहते हैं 83 भी था, अगर वो कोर्ट में जाता मैं भी उसके अगेंस्ट शवाहिद देती कि वो किस मद में लिए दिए गए हैं, है भी या नहीं है, वो मैं कोर्ट को प्रूव करूँ। मैं एक एक इंसान को पकड़ के वो जो सबूत हैं वो नहीं दे सकती। हम लोगों ने ये चूज़ नहीं किया था कि आके चौक में ये बात करें, जिस तरह उन्होंने बोला एलिगेशंस लगाए हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब से भी ये इवन हमारी एफआईआर भी हुई है, एफआईआर पब्लिक हुई है, तो लोगों को क्लेम्स पता चले। हमने आके किसी पे भी इल्ज़ाम तराशी नहीं की थी, चीज़ें अपने हाथ में नहीं ली थी कि मैं ये डिक्लेयर कर दूं कि साकिब खान चद्दर या सुमेरा खान जो है वो क्रिमिनल है, या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हैं तो वो हैं। जबकि मियां अली इशफाक ने ये चूज़ किया कि अगर वो कोई भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं या बात करें तो आवाम, मीडिया और हर इंसान जो है वो इस बात पे यकीन कर ले कि हम हैं। अगर आप किसी को ब्लैकमेलर भी कह रहे हैं तो उसके लिए रेलिवेंट फोरम में वहाँ जाएं और एविडेंस दें। इंशाल्लाह मैं यहाँ पे भी पंजाब बार में भी अपना केस जो है वो देखूंगी। और बहुत सारे लोगों का ये ख्याल भी था, आवाम को नहीं पता होता है कि एप्लीकेशन आई है कि जी मेरा लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा। इतनी भी कोई बात नहीं है कि मेरा लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा। दूसरी बात, मेरे ऑस्ट्रेलिया के जो मामलात हैं, मेरी नौकरी और मेरा वहाँ एक केस चल रहा है, उसको ला के यहाँ पब्लिक में रखा गया है। और जो एप्लीकेशन दी गई है, जो ये कहा गया कि ऑस्ट्रेलिया में मैं नौकरी कर रही थी जिसकी वजह से मेरी जो मेरा लाइसेंस है वो कैंसिल होना चाहिए। सबसे पहली बात तो मैं ये करती हूँ, अगर मैं बोलूँ कि ये मेरे पास या आप मेरे पास नौकरी करते हैं तो मेरा ख्याल है आपको अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने चाहिए। इनको ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी फॉरेन ऑफिस से अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, मेरा एम्प्लॉयमेंट लेटर, मेरा एक्सपीरियंस लेटर कि मैंने कब से कब तक काम किया और मैंने किस कैपेसिटी में काम किया। हो सकता है मैंने लीगल कैपेसिटी में ही काम किया हो सकता है कि मैं अपने क्रेडिट आवर्स कर रही हूँ। इनके पास उस चीज़ का कोई सबूत नहीं है।
ये सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे लोग, सबको 2 मिनट का मीडिया अटेंशन चाहिए, सबको इस वक्त टीवी पे आना है, हर किसी को उस केक का एक चंक चाहिए जो चल रहा है। तो जिन्होंने मियासिर साहब हैं उन्होंने मेरे अगेंस्ट जो एप्लीकेशन दिया है मुकम्मल तौर पे बेबुनियाद है। मैं ज़रूर मानती अगर वो ऑस्ट्रेलियन फॉरेन ऑफिस या एम्बेसी से अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स आते कि मैंने कोई रूल ब्रीच किया है। दूसरी बात, अगर बात हो रही है रूल की जो जिस लॉ के तहत मेरे अगेंस्ट एप्लीकेशन दी गई है तो वो पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड है। इस तरह अगर हम बात करने लगे तो बहुत सारे मेरे जो कलीग्स होंगे जो कि लॉयर्स हैं, जो कि अगर बिज़नेस कर रहे हैं या नौकरियां कर रहे हैं या गवर्नमेंट ओहदों पे हैं, जो बहुत बहुत सीनियर भी हैं, इस तरह से तो फिर सबके लाइसेंस कैंसिल होने चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ जो तमाम तरह चीज़ें देख रहे हैं जो आ रही हैं, जो एप्लीकेशंस दी जा रही हैं, जो बवाना में भी मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दी गई है, इंशाल्लाह मैं उसको भी कॉन्टेस्ट करूँगी और आप वो भी देखेंगे, उसमें से भी कुछ नहीं निकलेगा। अच्छा ये बता दीजिए कि क्योंकि सारा मामला पहले बड़ा अच्छा आपका फैमिली रिलेशन था और उसके बाद आज छोटे छोटे जो मसाइल हैं वो शुरू, अब का बात जो है वो बढ़ती चली है। ये कोई अनाज की तस्कीन के लिए किया जा रहा है या क्या इसमें निकलेगा ये समझ? सर जब आप इदारों में जाते हैं, कोशिश किया कि हम ब्लैक मेलर्स हैं या जो भी, ताकि ना हमें आवाम सपोर्ट करे, क्योंकि ये पैगाम मुझे क्लियरली भिजवाया गया था कि आपका सोशल बॉयकॉट कराएंगे। तो उनको ये लगता है सामने औरतें खड़ी हैं, ऐसी ऐसी हरकतें करेंगे वो, तो हम डर जाएंगे या पीछे हट जाएंगे। तो उन्होंने अभी भी अंदर बार काउंसिल में भी यही किया है कि बजाय मुद्दे पे बात करने के, क्योंकि उन्होंने मेरे पे ये इल्ज़ाम क्यों लगाए हैं, वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं। वो फिर मेरे ऑस्ट्रेलिया के मामलात को, मेरे केसेस को, मेरी जॉब को वो बीच में लेके आए हैं, जबकि उसके कोई शवाहिद नहीं है। अगर वो ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी से या फॉरेन ऑफिस से आते हैं, मैं बिल्कुल गुनहगार हूँ, मुझे सज़ा दें आप। लेकिन अगर इस तरह की बेबुनियाद बातें और सिर्फ तंग करने के लिए किया जा रहा है तो मेरा ख्याल है मीडिया और आवाम को समझ आ रही है। उसमें उन्होंने बोला था कि 1 करोड़ दिए, 2 करोड़ दिए, 3 करोड़ दिए, 4 करोड़ दिए। तो आज जो चेयरमैन जो आज समाप्त कर रहे थे, सुन रहे थे, उन्होंने ये कहा कि आपके पास सबूत है कि 1 करोड़ दिए हैं, 2 करोड़ है, 3 करोड़ है, 4 करोड़ है। उन्होंने कहा कि मैं सबूत दूंगा। तो आपके पास वैसे सबूत हैं? जी सर, मेरे पास हर चीज़ का सबूत मौजूद है। जो इवन भवाने में मेरे खिलाफ भी एप्लीकेशन दी गई है उसका भी सबूत मौजूद है। जो हमारी तरफ से ट्रांजैक्शन हुई है हमारे पास उनकी भी सबूत मौजूद है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि आप कब तक बातें करते रहेंगे? मैं आज आके आपके बारे में बोलूँ जी मेरे पास इनके खिलाफ सबूत मौजूद हैं कि मैंने इसको 20 करोड़ दिया था, कब तक आप बातें करेंगे? और हमारा केस हरासमेंट का है, हमारा केस NCCIA का है, उस मुद्दे पे बात क्यों नहीं करें? मैं हरगिज़ उस किसी और केस को एंटरटेन नहीं करूंगी। मोमिना इकबाल का हरासमेंट का केस है, आप सबसे भी गुजारिश है उस पर पहले बात करें। मैं भाग नहीं रही। अगर ये कोई और भी केस करते हैं, 100 और केस कर दें, मैं इधर ही खड़ी हूँ, मैं कॉन्टेस्ट करूँगी, मैं कहाँ भागी जा रही हूँ? लेकिन सबूत हमारी तरफ से भी जाएंगे। दूसरी बात, मैं आप सबको ये भी बता दूँ कि हमारे पास अभी तक धमकियों की कॉल्स आ रही हैं, हमारे पास रैकी लगाई जा रही है। 2 दिन हो गए, परसों भी इस तरह हुआ था कि जो मोमिना इकबाल का ससुराल है वहाँ लोग आए थे गाड़ी में, और जो गवर्नमेंट की तरफ से सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है उन्होंने ही जब अपना बाहर जाके तफ्तीश की कि वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं, और उसके गन लोड करने पे मामला यहाँ तक संगीन था कि उसके गन लोड करने पे उन्होंने गाड़ी वहाँ से भगाई है। दूसरी बात, कल रात फिर हमारे घर कुछ लोग आए हैं गाड़ी में और उनके तमाम तर शवाहिद भी मौजूद हैं। फिर मैं आपसे ये बात क्लियर करती चलूँ कि हुकूमत के दिए गए पुलिस अफसरान जो हैं वो इस बात के गवाह हैं कि ये सब कुछ हो रहा है। और कल भी लोग आए, उन्होंने हमारे घर की, हमारी गाड़ियों की वीडियो बनाई है। हमें इस तरह से भी हरासा किया जा रहा है। कल हमने 15 पे फिर से कॉल की थी। हम लोगों ने जो सुपीरियर अथॉरिटीज़ हैं उनको भी बताया है कि हमें अभी तक जो हैं थ्रेट्स आ रहे हैं। हमने कल रात, उन्होंने जो थाना चुंग है वहाँ से जो SHO हैं उन्होंने हमारी कॉल के बाद यहाँ पे हमारे घर पुलिस वाले भेजे फिर से, और सारे मामले की तफ्तीश हुई है। हमने दोबारा एप्लीकेशन दिया है। तो मेरा ख्याल है आप सब लोग समझ सकते हैं, कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं है या किसी को भी आप इतना आंखों में आवाम की धूल नहीं झोंक सकते कि आप ये सब कुछ करें। अगर मेरे ऊपर एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन हो रही है, हमें हरासा किया जा रहा है, हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, हम पे रैकी रखी जा रही है, तो मुझे जो बार बार कॉल आते हैं कि मैडम आप इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन दे दें, मैं किस चीज़ की एक्सप्लेनेशन दूँ? आप लोगों को भी पता है ये सारे टैक्टिक्स हैं। चूँकि मेरा पूरा फोकस अपनी बहन के केस पे है, तो उसको हटाने के लिए मेरे ऊपर झूठे केस किए जा रहे हैं, जो कि मैं वो भी देखने के तैयार हूँ। आप हमें डिस्करेज नहीं कर सकते। मेरा मुराल हाई है, हम एंड तक इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। कोई किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज़ होने वाला हो या कोई ऐसी बात हो रही है, अगर कोई होने हो तो क्या आप उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएंगी इसी हवाले से? देखिए, मैं तो बिल्कुल रेडी नहीं हूँ किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। हाँ, अगर इन्होंने जो झूठे इल्ज़ामात लगाए हैं उसके लिए आके अवामी सतह पर माफ़ी मांग लेते हैं तो हम इस बारे में सोच सकते हैं।